दोस्तों रिसेंटली अगर आपने पीएफ के पोर्टल के ऊपर लॉगिन किया होगा तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का एक आइकन दिखा होगा। इस वीडियो में जानते हैं इस योजना का लाभ कैसे उठाना है, जो कि इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपया आपको फ्री में दिया जाएगा, वो भी डायरेक्टली आपके बैंक खाता में। जी हाँ दोस्तों, इसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को समझेंगे कि ये पैसा आपको कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा और कब तक मिलेगा। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सब कुछ लैब प्रूफ के साथ बात करते हैं। इसके लिए दोस्तों जैसे ही आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है नॉट एलिजिबल और एलिजिबिलिटी येट टू बी फाउंड, तो यानी कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप एलिजिबल रहोगे तो इस प्रकार का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंफर्म कर देता हूं कि ये सुविधा किनको मिल सकता है या किनको नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहली बात, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका जो पीएफ अकाउंट में ज्वाइनिंग है वो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक के बीच में आपका ज्वाइनिंग होना चाहिए, तब जाकर के इस योजना का लाभ उठा सकते हो। अब इस योजना का मैक्सिमम लाभ क्या आपको मिल सकता है, तो देखिए आपका जो भी मंथली सैलरी होगा, एक मंथ का सैलरी आपको 2 किस्तों में दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कई सारे कंडीशन आपको फॉलो करने होंगे, जो कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि ज्वाइनिंग डेट जो है इस डेट के अंदर आना चाहिए, ये इस कस्टमर का कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा दूसरा कंडीशन ये है कि आपका यूएएन नंबर जो है वो उमंग एप्लीकेशन से एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है, बायोमेट्रिक वेरीफाइड वाया FAT, यानी कि उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से आपका यूएएन फेस वेरीफाई करके एक्टिवेट करना है। चलिए अगला कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंप्लीटेड मंथ कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपका पहला मंथ का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऐड हो चुका हो आपके पीएफ अकाउंट में, तब ये चीज एलिजिबल आपको दिखेगा। बात यहीं पे खत्म नहीं होता है। आधार सीडिंग इन ABPS, यानी कि सरकार जो आपको 15,000 रुपये तक देगा, हालांकि ये अमाउंट डिपेंड करता है आपके सैलरी के ऊपर भी, टाइम के ऊपर भी, वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि जो पैसा है सीधे आपके बैंक खाते में दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पीएफ अकाउंट में दिया जाएगा बाद में उसे विड्रॉ कर सकते हो, नहीं, सीधे आपके बैंक खाते में दिया जाएगा। तो बैंक खाते में आपको पता है सरकार किस तरीके से देता है, ABPS यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आपको इनेबल रखना होगा। इसके लिए दोस्तों आप NPCI के पोर्टल के ऊपर जाकर के, और ये हम आ चुके हैं NPCI के वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आपको कस्टमर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे भारत आधार सीडिंग इनेबल BASE का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना जो आधार सीडिंग का स्टेटस है वो चेक कर सकते हो, बैंक लिंक कर सकते हो, बैंक डी लिंक कर सकते हो। तो उसके ऊपर अलग से मैं वीडियोस बना चुका हूं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। फिलहाल आपको ABPS एक्टिवेट होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों अगला कंडीशन ये है कि आपका जो सैलरी है वो 1 लाख से कम होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट कंडीशन आ जाता है कि किसी कंपनी में आपने कंटिन्यू 12 महीने काम किया हो। 12 महीने काम करने का मतलब ये है कि पर मंथ आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पीएफ अकाउंट में। अगर मान के चलो आपने काम किया लेकिन आपका कंपनी पर मंथ कंट्रीब्यूशन नहीं किया, कोई 1 मंथ गैप कर दिया, तो ऐसे में इस योजना से आप वंचित रह जाएंगे, लाभ आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है आपके ईमानदारी के साथ साथ आपके कंपनी का भी यहाँ पे ईमानदारी का जरूरत पड़ेगा। चलिए अब ये जो पैसा दोस्तों मिलेगा आपको 2 किस्त में, 2 बार में आपको मिलेगा, जो कि पूरे 1 साल तक मिलेगा। पहला इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा 6 महीने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया जा रहा है, कंटिन्यू 6 मंथ एम्प्लॉयमेंट विथ सेम एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि सेम कंपनी में कंटिन्यू आपका 6 मंथ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, 6 मंथ आपने काम करना है पहले कंपनी में। उसके बाद अगला पॉइंट भी यही लिखा गया है कि 6 मंथ आपका डिपॉजिट भी होना चाहिए, और ये जो इंस्टॉलमेंट का जो कैलकुलेशन है ये ऑटोमेटिक होगा आपके कंडीशन के बेसिस पे, यानी कि आपने क्राइटेरिया फुलफिल किया है उसके बेसिस पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। अब आ जाते हैं दूसरे इंस्टॉलमेंट के कंडीशन के ऊपर। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको फिर से कंट्रीब्यूशन पाने के लिए दोबारा से आपको 6 महीने और काम करने होंगे, 12 मंथ का आपका कंट्रीब्यूशन पूरा होना चाहिए, और आपका जो एलिजिबल अमाउंट है वो आपको दे दिया जाएगा। अब रही बात की कितना मैक्सिमम अमाउंट आपको मिल सकता है, तो दोस्तों 15,000 तक आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आप भी अगर इस योजना के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे अप्लाई करने का कोई सिस्टम नहीं है, बस आपको यहाँ पे अपना UNID लॉगिन करके चेक कर लेना है। आप एलिजिबल हो गए तो सारा ग्रीन टिक यहाँ पे दिखाए जाएंगे और निर्धारित समय पे डायरेक्टली आपके बैंक खाते में जो इंस्टॉलमेंट है वो भेजे जाएंगे, और आपको यहाँ पे बता भी दिया जाएगा कि आपका जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में किस तारीख को भेज दिया गया है, और दूसरी किस्त का भी सेम इसी प्रकार से आप ट्रैक कर पाओगे। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।